फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शनल इंटरफेसेस के बारे में। तो फंक्शनल इंटरफेसेस आर दी वंस व्हिच हैव ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इसका ये मेथड ये होता है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग कि जो भी फंक्शनल इंटरफेस हमारा होगा उसमें केवल एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। मल्टीपल डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स कैन बी प्रेजेंट, बट ओनली द कंडीशन इज दैट देयर विल बी ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब बाय डिफॉल्ट कई सारे फंक्शनल इंटरफेसेस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जावा में। एग्जाम्पल कंपैरेबल एंड रनेबल। तो कंपैरेबल और रनेबल के केस में एक फंक्शन होता है रन और एक होता है कंपेयर, जो कि ओवरराइड होता है और जो कि सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। रनेबल हैज ओनली वन, दैट इज सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फंक्शनल इंटरफेसेस आर यूज्ड एज द रेफरेंस फॉर लैम्डा एक्सप्रेशन। तो फंक्शनल इंटरफेसेस जो होते हैं हमारे, वो लैम्डा एक्सप्रेशन के रेफरेंस के लिए यूज होते हैं। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं फंक्शनल इंटरफेस क्या होते हैं। फंक्शनल इंटरफेस हमारे वो होते हैं जिसमें केवल सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। इसमें कई सारे डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं। इसमें जो भी फंक्शनल इंटरफेस है हमारा, वो जावा में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसको हम कंपैरेबल और रनेबल कहते हैं। रनेबल हैज ओनली वन सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एंड फंक्शनल इंटरफेस जो होता है फ्रेंड्स हमारा, वो रेफरेंस के लिए यूज होता है फॉर द लैम्डा एक्सप्रेशन। अब फ्रेंड्स अगर हम इसके आगे कंसिडर करें, तो बाय कंज्यूमर इंटीजर कॉमा इंटीजर बाय कंज्यूमर इक्वल्स टू a कॉमा b लैम्डा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a प्लस b बाई टू। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है a कॉमा b गिव्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a प्लस b बाई टू, इसको हम एक स्टोर करेंगे एक किसी वेरिएबल में। तो किस वेरिएबल में स्टोर करेंगे और वो वेरिएबल किस टाइप का होगा? वो वेरिएबल एक बाय कंज्यूमर होगा जो उसमें दो इनपुट जा रहे होंगे, इंटीजर कॉमा इंटीजर। इसके अलावा हम अपना भी फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, और जो जिस फंक्शन से हम इन्वोक करते हैं इस फंक्शनल इंटरफेस को, उसको हम एक्सेप्ट कहते हैं। तो बाय कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट जब हम करेंगे 7,6, तो वो बाय डिफॉल्ट जाके a कॉमा b में a में 7 और b में 6 को स्टोर करेगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 7 प्लस 6 बाई टू दैट इज 6.5 प्रिंट कर देगा। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं फंक्शनल इंटरफेस क्या होते हैं। दे हैव ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसमें कई सारे मल्टीपल और डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं। इसमें मेनली हम जो फंक्शन देखेंगे, उसमें जो फंक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है जावा में फंक्शनल इंटरफेस, उसको हम देखते हैं। तो उसमें आता है कंपैरेबल और रनेबल। उसके बाद आता है रनेबल में केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और फंक्शनल इंटरफेस में हमारा रेफरेंस यूज होता है लैम्डा एक्सप्रेशन का। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। बाय कंज्यूमर जो होता है इंटीजर कॉमा इंटीजर बाय कंज्यूमर इक्वल्स टू a कॉमा b सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a प्लस b बाई टू। हम इससे अपना फंक्शनल इंटरफेस खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, और जो ये एक्सेप्ट मेथड होता है बाय कंज्यूमर का, दिस इज यूज्ड इन ऑर्डर टू सेंड द वैल्यूज टू दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में देखेंगे स्ट्रीम्स के बारे में। तो इस बार जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स यूजिंग फंक्शनल इंटरफेस। तो सबसे पहले एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस यूज करके एनोटेशन हम एक किसी भी इंटरफेस को फंक्शनल इंटरफेस बनाते हैं। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें केवल एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, मतलब कि केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो पब्लिक इंटरफेस, ईएसएच इंटरफेस, ये हमने डिफाइन किया इंटरफेस को। पब्लिक आईएनटी प्रोडक्ट आईएनटी एक्स कॉमा आईएनटी वाई। इससे क्या होगा फ्रेंड्स? इससे हमारे जो भी प्रोडक्ट है वो एज अ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड रजिस्टर हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन क्लास में जाएंगे। तो हमने लिखा क्लास ई एस एच अंडर स्कोर इम्प्लीमेंटेशन। तो इससे क्या होगा? एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनेगी जिसका नाम होगा ई एस एच अंडर स्कोर इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे बाय पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और ये जो स्ट्रिंग आर्क्स स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हमारा कमांड लाइन से वैल्यूज लेने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके बाद आता है ई एस एच इंटरफेस आंसर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई गिव्स एक्स इंटू वाई। तो जो भी एक्स कॉमा वाई हमारा वैल्यूज होगा, उससे हम एक्स इंटू वाई के प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे और ई एस एच इंटरफेस के आंसर में उसको स्टोर करेंगे। तो अब फिर हम क्या करेंगे? आंसर डॉट प्रोडक्ट। अब सिंस आंसर जो है वो ई एस एच इंटरफेस टाइप का है, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो आंसर डॉट प्रोडक्ट 2,67 करेंगे, तो ये 2 इंटू 67 करके उसकी वैल्यू दे देगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी 134। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स यूजिंग फंक्शनल इंटरफेस। तो सबसे पहले हमने फंक्शनल इंटरफेस एट द रेट करके डिफाइन किया।
दिस इज द एनोटेशन, ये एनोटेशन होता है जो डिनोट करता है हमारे गिवन फंक्शनल इंटरफेस को। फिर पब्लिक इंटरफेस, ESH इंटरफेस, पब्लिक आईडी प्रोडक्ट x कॉमा वाई। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे हमारा एक प्रोडक्ट एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन हो गया है। अब इसको हमें क्या करना है, ओवरराइड करना है अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। तो इम्प्लीमेंटेशन क्लास में जब हम लिखते हैं ESH इंटरफेस आंसर इक्वल्स टू x कॉमा वाई, x इंटू वाई, तो जो भी हम आंसर डॉट प्रोडक्ट में 2,67 भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई होके हमारे पास 134 एज एन आउटपुट आ जाएगा। जावा 8 स्टैटिस्टिक्स के कुछ एग्जाम्पल। अब इन पर्टिकुलर चीज़ जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज समरी स्टैटिस्टिक्स। और समरी स्टैटिस्टिक्स का हम क्या कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें मैक्सिमम एज चीज़ निकालनी हो, या मिनिमम एज चीज़ निकालनी हो, या एवरेज एज निकालना हो। तो गिवन अ स्टूडेंट डेटाबेस फेच द मैक्स एज स्टूडेंट, मतलब उस स्टूडेंट जिसका मैक्सिमम एज सब में मैक्सिमम है, उसके बाद ऐसा स्टूडेंट जिसका एज सब में मिनिमम है, और एवरेज एज। तो अगर हम बात करें तो एजेस इक्वल्स टू, सबसे पहले हमने स्ट्रीम खोलना है, तो स्ट्रीम डॉट मैप, और मैप क्या करेंगे, स्टूडेंट को मैप करेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट डॉट गेट एज से। तो जो भी स्टूडेंट है हमारा, उसका मैप हो जाएगा एज के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, मतलब लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे इस कलेक्टर को। इसके बाद फ्रेंड्स हम समरी स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, तो उसको यूज करने के लिए जो भी हमारे पास इनपुट होगा वो मैप टू INT, इंट समरी स्टैटिस्टिक्स पे वर्क करता है। तो इसीलिए उसको मैप टू INT करना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो जैसे ages डॉट स्ट्रीम डॉट मैप टू INT, a gives a, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। और डॉट समरी स्टैटिस्टिक्स डॉट गेट मिन, इससे हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही एजेस डॉट स्ट्रीम डॉट मैप टू INT, a gives a डॉट समरी स्टैटिस्टिक्स डॉट गेट मैक्स, तो इससे मैक्सिमम आ जाएगा। और फिर उसके बाद वैसे ही काउंट आ जाएगा। तो हम जो समरी स्टैटिस्टिक्स है वो इंट काइंड ऑफ स्ट्रीम पे यूज करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा जावा 8 स्टैटिस्टिक्स एग्जाम्पल। आगे हम कुछ और जावा 8 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑन एंड बाय।